तुम देना साथ मेरा। रक्षित के होश में आते ही खुलेगा सबसे बड़ा राज। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस वक्त कहानी बेहद रोमांचक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। रक्षित की हालत गंभीर होने के बाद अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर वह कब होश में आएगा और होश में आने के बाद सबसे पहले क्या बताएगा। आने वाले ट्रैक में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल सकता है जो न सिर्फ अप्पू और रक्षित के रिश्ते को एक नई दिशा देगा, बल्कि रक्षित की मां की सोच भी पूरी तरह बदल देगा। जिस अप्पू को अभी तक रक्षित की मां अपने बेटे की हालत के लिए जिम्मेदार मान रही हैं, वही अप्पू जल्द ही उनके सामने बेगुनाह साबित हो सकती है। दरअसल रक्षित की हालत इस समय बेहद नाजुक है। कोल्ड स्टोरेज में काफी देर तक बंद रहने की वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि परिवार के लोगों को भी उसके बचने की उम्मीद कम नजर आने लगी थी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अप्पू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना रक्षित को बचाने की कोशिश की और आखिरकार उसे अस्पताल तक पहुंचाने में कामयाब रही। डॉक्टर लगातार रक्षित का इलाज कर रहे हैं और परिवार के सभी लोग अस्पताल में मौजूद हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी अप्पू की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ वह रक्षित की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ रक्षित की मां का गुस्सा लगातार अप्पू और उसके परिवार पर बढ़ता जा रहा है। रक्षित की मां को अभी भी यही लगता है कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं अप्पू की गलती है। इसी गलतफहमी के कारण वह अप्पू और उसके परिवार के साथ काफी बुरा व्यवहार कर चुकी हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा बदलाव तब आने वाला है जब रक्षित को आखिरकार होश आएगा। जैसे ही रक्षित अपनी आंखें खोलेगा, परिवार के सभी लोग उसके आसपास जमा हो जाएंगे। हर कोई उससे यही जानना चाहेगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन रक्षित की जुबान से निकलने वाला सच पूरे परिवार को हैरान कर सकता है। रक्षित अपनी मां के सामने साफ साफ बता सकता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह कोई हादसा मात्र नहीं था। उसके ऑर्डर्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। रक्षित यह भी बता सकता है कि अप्पू ने समय रहते इस साजिश को समझ लिया था और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। यानी जिस लड़की को रक्षित की मां दोषी समझ रही थी, असल में वही अप्पू रक्षित की जान बचाने के लिए सबसे आगे खड़ी थी। यहीं से कहानी का असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ सकता है। रक्षित बता सकता है कि अप्पू ने साजिश के पीछे मौजूद व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की थी। अप्पू को जब शक हुआ कि रक्षित को जानबूझकर मुसीबत में फंसाया जा रहा है, तब उसने मामले की तह तक जाने का फैसला किया। इसी दौरान रक्षित भी उस व्यक्ति के पीछे पहुंच गया और हालात इतने बिगड़ गए कि वह खुद एक खतरनाक स्थिति में फंस गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रक्षित के खिलाफ साजिश किसने रची थी? क्या ये सब केवल अप्पू और रक्षित के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए किया गया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा शख्स है जो पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचा रहा है? सबसे चौंकाने वाली बात यह हो सकती है कि साजिश करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार के बेहद करीब रहने वाला कोई सदस्य निकले। अगर ऐसा होता है तो रक्षित की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस इंसान पर वह भरोसा कर रही थी, उसी की वजह से उनके बेटे की जिंदगी खतरे में पहुंची थी। वहीं अप्पू, जिसे उन्होंने बिना सच जाने लगातार दोषी ठहराया, वही उनके बेटे को बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा चुकी होगी। रक्षित के होश में आते ही सबसे पहले वह अप्पू की तरफ देख सकता है और उसके सामने उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कर सकता है। यह देखकर रक्षित की मां भी भावुक हो सकती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होगा कि उन्होंने अप्पू के साथ कितना अन्याय किया है। वह ये भी समझेंगी कि गुस्से और गलतफहमी में उन्होंने न केवल अप्पू को बल्कि उसके पूरे परिवार को भी बहुत कुछ कह दिया था। इसके बाद कहानी में एक और इमोशनल मोड देखने को मिल सकता है। रक्षित की मां अप्पू के सामने जाकर उससे माफी मांग सकती हैं। लेकिन अप्पू के लिए यह माफी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उसी वक्त उस पर आरोप लगाए गए थे। ऐसे में अप्पू के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे सकता है। वहीं रक्षित अपनी मां को समझा सकता है कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उन्हें पूरा सच जानना चाहिए था। रक्षित यह भी कह सकता है कि अगर अप्पू समय पर वहां नहीं पहुंचती तो शायद हालात और भी खराब हो जाते। यह बात सुनकर रक्षित की मां पूरी तरह टूट सकती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। असली शॉकिंग ट्विस्ट तो इसके बाद सामने आ सकता है। रक्षित के पास साजिश से जुड़ा कोई ऐसा सुराग हो सकता है जो सीधे उस शख्स तक पहुंचाएगा जिसने उसके ऑनर्डर्स में छेड़छाड़ करवाई थी। रक्षित जैसे ही उस व्यक्ति का नाम लेने वाला होगा, तभी कहानी में एक नया धमाका हो सकता है। हो सकता है कि रक्षित के पास किसी फोन कॉल, मैसेज या बातचीत से जुड़ा कोई सबूत हो। वह सबूत सामने आते ही परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर हैरानी दिखाई दे सकती है। जिस व्यक्ति को अब तक सबसे मासूम समझा जा रहा था, उसी पर शक की सुई घूम सकती है। इसके बाद अप्पू भी चुप नहीं बैठेगी। वह रक्षित के साथ मिलकर इस पूरी साजिश की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी।
दोनों मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि रक्षित को निशाना क्यों बनाया गया और आखिर किसे उनके बीच गलतफहमी पैदा करके फायदा मिलने वाला था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षित की मां सच जानने के बाद अप्पू को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? क्या वह अप्पू के परिवार से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगेंगी? और क्या रक्षित के खिलाफ साजिश रचने वाला व्यक्ति परिवार के सामने बेनकाब हो जाएगा? आने वाले एपिसोड में रक्षित का होश में आना कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एक तरफ अप्पू को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा तो दूसरी तरफ रक्षित की मां को अपनी सबसे बड़ी गलतफहमी का एहसास होगा। लेकिन जैसे ही सच सामने आएगा, परिवार के रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रक्षित होश में आते ही किसका नाम लेता है, अप्पू के बारे में क्या सच बताता है और उस साजिश के पीछे आखिर कौन है। क्या अप्पू को इंसाफ मिलेगा या फिर सच्चाई सामने आने से पहले ही कोई नया तूफान खड़ा हो जाएगा? तुम देना साथ मेरा का आने वाला ट्रैक इसी वजह से बेहद धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है।